आचार्य जी, एक आखिरी सवाल। राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर आपको खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि डैमेज सिर्फ राम मंदिर नहीं हुआ है। डैमेज दुनिया के जो देश भर के तमाम जो मंदिर हैं जो सिर्फ दान दक्षिणा से चलते हैं, उन सभी मंदिरों पर एक तरह से एक संकट आ गया है। जो दान देने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई हम दान मंदिर में देते हैं, हमारा पैसा सही जगह जा रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा है। आप मेरी बात से कितनी सहमत हैं? और राम मंदिर के मुद्दे पर आप चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ये लोग भी दोषी हैं जो चढ़ावा चोरी हुआ? राम जन्मभूमि घटना के कारण निस्संदेह उन मंदिरों को क्षति हुई है जिन मंदिरों में, जिन मठों में, जिन आश्रमों में 100% दानदाताओं के द्वारा आश्रम की व्यवस्था चलती थी। तो जैसे अब मैं ही हूँ, मेरा ही ले लीजिए आप। हमारे यहाँ लगभग 1500 से 2000 के आसपास लोग एक टाइम में भोजन करते हैं। तो 6000 के आसपास लोग भोजन करने वाले हो गए। 2000 के करीब, 1500 के करीब लोग सुबह नाश्ता करते हैं, 2500 के करीब लोग दिन में भोजन करते हैं, फिर सायंकालीन भोजन करते हैं, फिर पूरे दिन लोगों का आवागमन है, गाय है, गुरुकुल है, निर्माण है, ये जो सेवा है, उन सेवाओं में 100% दान है। दान के द्वारा ही चलता है। हमारा कोई और व्यवसाय तो है नहीं। हम तो एक मतलब 100% महादेव और माई के समर्पित साधु हैं, समर्पित साधु हैं। कोई अपना 1 रुपये का कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय नहीं, नाम कभी व्यवसाय करेंगे। हम तो विरोधी हैं व्यवसाय के विरोधी हैं कि हमें साधु को व्यवसाय नहीं करना है। साधु तो भक्तों के ऊपर आधारित है, भगवान के ऊपर आधारित है। राम जन्मभूमि से निस्संदेह क्षति हुई है और इसके लिए चंपत राय जी, क्योंकि चंपत राय जी को हम करीबन 20 वर्षों से जानते हैं। 20 वर्षों से चंपत राय जी पास के बिल्कुल हमारे आश्रम से 23 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर मान लीजिए, 25 किलोमीटर दूर उनका घर है यहाँ से। तो मुझे लगता है 1 या 2 बार उनके घर जाने का भी अवसर मिला मुझे। बहुत सामान्य घर है, बहुत ही सामान्य, बहुत ही सामान्य। और कभी ऐसे सुनने को भी नहीं मिला कि चंपत राय जी ने किसी के साथ कोई लेन देन किया है। पर क्या होता है, कृष्ण ने गीता में कहा, संगा जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कभी कभी संग ले डूबता है, संगत। तो चंपत राय जी को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी उन्होंने विरोध नहीं कर पाया। चंपत राय जी को सब कुछ पता होते हुए भी वो उसका प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, और जिसका आज सारा दोष चंपत राय जी के ऊपर लगा। क्योंकि इसलिए लगा, महामंत्री वो थे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ का निर्माण, पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री जी के ये 4-5 कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उस घटना के दौरान एक दिन हमारी चंपत राय जी से करीबन 50 मिनट के आसपास मेरी फ़ोन पे बात हुई। फिर दूसरे दिन शांतनु जी के पास फ़ोन आया नृपेंद्र मिश्रा जी का, और शांतनु भैया ने नृपेंद्र मिश्रा जी से भी मेरी बात कराई। मैंने उनको भी यही कहा, हमने कहा देखिए प्रधानमंत्री जी के आप नवरत्नों में से एक रत्न हैं। आपके देख रेख में राम जन्मभूमि मंदिर में किसी प्रकार की कोई कमी अगर आई है तो उत्तरदायित्व आपका भी है, और इसको ठीक करिए, और जो दोषी हो उसको सजा मिले। क्योंकि ये मामला राम जन्मभूमि का नहीं है, ये मामला सनातनियों का है। ये मामला सनातनियों का है। ये मामला भारत के साधु संतों का है। ये मामला भारत के मठ मंदिर पर पहले ही अनेक प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लग चुके हैं। मुझे याद है जब मैंने महादेव की सेवा शुरू की थी, आज के 35, 36, 37 साल पहले, तो हजारों लोग टिप्पणी करते थे
कि ये महादेव के ऊपर ये जल क्यों खराब कर रहे हैं, इतना दूध क्यों खराब कर रहे हैं, फल क्यों खराब कर रहे हैं, सब्जियां क्यों खराब कर रहे हैं। पर जब लोगों को लगा कि नहीं, ये सारी सब्जी भोग लग करके महादेव को अर्पित हो करके ये सब सब्जी बन करके गरीबों को खिलाया जाएगा, ये जितने फल टनों में जो फल भोग लग रहे हैं ये फल प्रसाद में बांट दिए जाएंगे, ये जो इतने इत्र आ रहे हैं, ये इत्र महादेव पर चढ़ करके देश के जो बड़े लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद के रूप में ये इत्र दे दिया जाएगा। तब लोगों को लगा अरे ये तो बड़ा आनंद का विषय है, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। आज पिछले वर्ष के अभिषेक को बिना किसी प्रयास से लगभग 200 करोड़ लोगों ने दुनिया में देखा है। राम जन्मभूमि मंदिर में बड़े भारत के साधुओं का, महात्माओं का, बड़े संघ के स्वयं सेवकों का और विश्व हिंदू परिषद के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का एक साथ काम करने के कारण राम जन्मभूमि का कार्य आज इस स्थान तक पहुंचा और जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री जी को जाता है। मैं राम जन्मभूमि की बात इसलिए करना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मंदिर से 1 रुपये की चोरी भगवान से चोरी है, भगवान से चोरी है। अयोध्या में भगवान विराजते हैं। अयोध्या में भगवान राम इस समय हनुमान जी को अपना राजा बना करके स्वधाम गमन किए, लेकिन अयोध्या के राजा तो हनुमान जी हैं इस समय, और हनुमान जी के समय में जो चोरी करेगा उसको दंड मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच शब्दों में ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अयोध्या में कोई घटना यदि हुई है तो उसकी निष्पक्षता से जांच हो। उस जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाते हैं या वो कोई उसको कड़ी से कड़ी सजा जो प्राविधान में आता है वो मिलना चाहिए। और जनमानस के द्वारा, देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ जाति अपमाना। एक व्यक्ति को जब सामाजिक अपमान मिल जाए तो उससे बड़ा फिर दंड उसके लिए जीवन में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई दंड नहीं है। तो इसलिए आज SIT उत्तर प्रदेश और मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस SIT में अफसर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। SIT में अफसर बढ़ाने का निर्देश दिया है। SIT पुनर्गठन में किसी IAS IPS अफसर को रखने का निर्देश दिया है। निसंदेह मैं उन नियुक्त या नवनियुक्त या होने वाले नियुक्त अधिकारियों से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि बिना किसी दबाव से जांच करके वो जांच PMO में जरूर भेजा जाए, वो रिपोर्ट भेजा जाए। आचार्य जी, अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो शुरू से ही इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश की गई। जब चोरी की खबरें सामने आई तो उसके बाद कहा गया कि कोई चोरी नहीं हुई है, भगवान राम के मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। तो उस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो इस चोरी कांड के बड़े मोहरे थे उन्होंने अपना बचाव कर लिया। जैसे कि आपने भी कहा कि जो चंपत राय हैं और अनिल मिश्रा हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी, और ये चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। तो यानी कि इनका भी दोष सिद्ध होता है प्रथम दृष्टया। तो देखिए, वैसे तो कहा गया है कि जो चोर को छुपाता है वो भी चोर है, जो चोरों को बचाता है वो भी चोर है।